Connect. Hello, friends. Good morning to all. Ankit Shukla, good morning. Anurag Gupta, good morning. Arun Himanshu, good morning. Mudit Kushwaha, Divyanshi Singh, good Morning, morning. sir. Good morning, good morning. Saurabh Singh, Vasal, very good morning. Abhishek Shrivastava, Ashutosh Pandey, good Hello, morning. sir. Jyoti Pandey, good morning. Kanakdhar Dwivedi, very good morning. Prashant Dwivedi, very good morning. Good morning to all. Saurabh God, good morning to all. Ravinder Kumar, good morning. ओके तो कनेक्ट हो गए आप सब, स्टार्ट करें। स्टार्ट करा जाए क्लास। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो गए। मेरी वॉइस आ रही है आपको? वॉइस इज क्लियर? और रिवीजन क्लास देखो अपडेट अपलोड कर दी है। रिवीजन क्लास आप लोग देख लीजिएगा जा करके IICS कॉलेज के चैनल में। सूरज गुड मॉर्निंग, सौरभ गुड मॉर्निंग। ओके तो जो रिवीजन हमारा जो हम लोग कल सैटरडे को कर रहे थे वो नेक्स्ट सैटरडे में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो रिवीजन है वो हम लोग सैटरडे को रिवीजन हुआ था अरुण सिंह। सैटरडे को हमने रिवीजन क्लास ली थी, तो सैटरडे में आप जो रिवीजन क्लास है वो हमने अपलोड कर दिया है, तो वो आप रिवीजन क्लास पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट सैटरडे में उसी का कंटिन्यूएशन होगा, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है अरुण, अरुण सिंह, यू गॉट माई पॉइंट? और नोट्स के लिए नोट्स अपलोड हो जाएंगे आपके वेबसाइट पे, तो हम आपको बता देंगे। अभी वो प्रोसेस चल रहा है अपलोडिंग का, तो दैट आई विल इन्फॉर्म यू। सर ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU फिर से बता दीजिए। वासल, हाँ वो हमने भी बनाया हुआ है, अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, मेरा वीडियो आ रहा है आपको? सबको वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहा है? यस और नो? वीडियो ऑडियो दोनों आ रही है? प्लीज लेट मी नो। हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? अब अभी आ रही है? अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सौरभ आ रही है, प्रशांत यस सर। ओके, और लोगों को नहीं आ रहा है क्या? वॉइस नहीं आ रही मेरी? हेलो एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मी, माय वॉइस इज रीचिंग टू यू? अनुराग यस यस, ठीक है सर, आ रही है, ठीक है।
देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मतलब फ्राइडे में हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू में ये हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी अटैच्ड विद द सीपीयू। तो हमारा जो सीपीयू है, हमने बताया था कि ये हमारा सीपीयू होता है, और इस सीपीयू के अंदर सीयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और एएलयू होता है। और एएलयू परफॉर्म्ड ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, and control unit controls all the operation of ALU, and memory unit keep the important data which is going to be executed by the ALU। मेमोरी यूनिट का काम, मेमोरी का मतलब ही है कि एक ऐसी यूनिट विच कीप द डेटा फॉर प्रोसेसिंग बाय द ALU। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जितने भी इनपुट्स हैं दे डायरेक्टली गोज टू द सीपीयू, एंड सीपीयू प्रोसेस ऑन इट एंड जनरेट द आउटपुट। एंड वाई मेमोरी सिस्टम इज अटैच, मेमोरी सिस्टम अटैच इसलिए रहता है कि जितना भी प्रोसेस डेटा है, अगर कंप्यूटर को इसको स्टोर करना है तो वो मेमोरी पे स्टोर कर देता है। इसलिए देखिए ये एरो यहाँ से बाहर जा रहा है, आउट एरो है ये वाले एरो को ध्यान से देखिए, ये एरो आउट एरो है, ये बाहर जा रहा है। और ये वाला एरो अंदर आ रहा है, मतलब मेमोरी टू सीपीयू। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी से जब भी डेटा प्रोसेस होने के लिए जाता है तो एरो बनेगा कहाँ से, एरो बनेगा मेमोरी टू सीपीयू। ठीक है। और जब भी प्रोसेस होकर कोई भी डेटा सेव होने जाता है तो वो एरो किधर बनेगा, सीपीयू टू मेमोरी। तो वहां पर भी डेटा आ रहा है। मान लीजिए कि हम किसी ऐसी फाइल पे काम कर रहे हैं जो हमने परसों सेव करी थी, तो आज हम उसको ओपन करेंगे तो डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, डेटा जाएगा मेमोरी टू सीपीयू। और अगर प्रोसेस करने के बाद सीपीयू उस डेटा को सेव करता है तो डेटा कहाँ जाएगा, सीपीयू टू मेमोरी। इसलिए मेमोरी अटैच रहती है इससे। ठीक है। और ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी आपकी कोई भी टाइप की मेमोरी हो सकती है। अभी वो हम लोग मेमोरी में पढ़ेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। तो अभी फिलहाल आप मेमोरी समझिए कि मेमोरी होती है, मेमोरी से सीपीयू प्रोसेस करने के लिए डेटा लेता है, और प्रोसेस करने के बाद डेटा सीपीयू में, वो मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब इसमें एक चीज ये समझिए आप कि ये जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू को हम यहाँ पर, अब इस चीज को अब आप समझिए जो अब हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि जो सीपीयू है, यानी कि सीपीयू के अंदर क्या है, सीपीयू के अंदर एमयू है, सीयू है, और एएलयू है। ठीक है। अब सीपीयू मार्केट में बहुत तरह के आते हैं। जैसे गाड़ियां होती हैं, बाइक होती है, बाइक तो बाइक ही होती है, लेकिन बाइक कई तरह की होती है। बाइक 100 सीसी की भी आती है, बाइक 120 सीसी की भी आती है, बाइक 150 सीसी की भी आती है, 350 की भी आती है। ऐसे करके बाइक्स का ये क्या है, ये बाइक्स की परफॉर्मेंस है, यानी कि बाइक बाइक की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक कितनी तेज चलेगी और कितनी धीमी चलेगी। यही ना हम पता लगाते हैं ना इससे, 100 सीसी की बाइक है कि 120 सीसी की बाइक है या 350 सीसी की बाइक है। या कार्स वगैरह जब हम लेते हैं, ये तो बाइक में हम देखते हैं। ठीक है। और जब हम कार्स वगैरह खरीदते हैं तो कार में भी सीसी जो होती हैं वो इसी तरीके से होती है। कार 600 सीसी की है या 1200 सीसी की है। ठीक है। आप कार के पीछे देखिए लिखा रहता है, जनरली किसी भी कार के पीछे आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा 1.2 एल बना रहता है, या 1.9 एल बना रहेगा, या 1.5 एल बना, या 2.0 एल बना रहेगा। तो एल मतलब लीटर। ठीक है ना। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। तो 1.2 लिखा है तो इसका मतलब 1200 सीसी की गाड़ी है, 1200 की। और अगर 1.9 लिखा है तो मतलब 1900 सीसी की गाड़ी है।
इसका मतलब हो गया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc। जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसी तरीके से ये पावर की यूनिट्स होती हैं। 1.5 लिखा है तो मतलब 1500 cc, 2000 cc। ठीक है, सीसी वगैरह ये सब तो वो यूनिट्स हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्या जो व्यूल व्यूल को नापने के लिए होता है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका पावर होती है, पावर, बाइक तो बाइक ही है, लेकिन उसको बाइक को हम पावर से जानते हैं कि ये 100 सीसी की है, 100, ये 200, ये 300, ये 400। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो आपका सीपीयू होता है, अब हम आपको बताना क्या चीज चाह रहे हैं ये समझिए। क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं इस चीज से, कि सीपीयू में मेन कंपोनेंट जो होता है अंदर, वो एमयू होता है, सीयू होता है और एलयू होता है। ठीक है, इसको हम पूरे को कोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, और इसमें जो कुछ और जो सीपीयू आते हैं, कुछ एडवांस सीपीयू होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये तो सीपीयू है, ये पूरा सीपीयू है। ठीक है, एमयू, सीयू, एलयू, एमयू, सीयू, एलयू। यहाँ पर आप लिखिए 1 कोर। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखिए 1 कोर, और यहाँ पर आप लिखिए 1 कोर। अब देखिए, यहाँ पे इस 1 कोर को हम कहते हैं, हम टर्म बता रहे हैं आपको, कहीं अगर टर्म आपको ये मिलता है तो आप समझ जाएं कि इसका मतलब क्या होता है। सिंगल कोर। ठीक है, ये सिंगल कोर है, ये सिंगल कोर है, लेकिन ये सीपीयू पूरा एक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी कि एक ही सीपीयू के अंदर दो मेमोरी यूनिट, ये देखिए, और दो सीयू, दो कंट्रोल यूनिट, और दो एलयू, तो इसकी पावर क्या हो गई, इसकी पावर डबल हो गई। तो 1 और 1 को मिला करके हम कहते हैं डुअल। डुअल माने होता है 1। तो डुअल क्या, डुअल कोर, इसको हम कहते हैं डुअल कोर। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रोसेसर डुअल कोर है, तो अब आप टेक्निकली टर्म ये समझ जाएंगे कि डुअल कोर का मतलब है कि उसमें 2 सीयू, 2 एमयू, 2 एलयू होंगे। इस फिगर को पूरा बना लो। ये बात हमारी यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? कोर का मतलब समझ में आया। सिंगल कोर अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या, एक एमयू, एक सीयू, एक एलयू। और अगर डुअल कोर लिखा है तो आप उसका मतलब क्या समझेंगे, दो एमयू, दो सीयू और दो एलयू। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, हम एक बार और समझाते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। आ गया? आया? समझ आया? ज्योति, समझ में आया है या नहीं आया, ये बताओ हमें। हाँ, 3 कोर भी हो सकते हैं, 4 कोर भी हो सकते हैं, 3 कोर, 4 कोर, 7 कोर, 6 कोर, 9 कोर, 12 कोर, 16 कोर। ओके, देखो, कोर का मतलब है कि जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, हमने आपको प्रोसेसर दिखाया था ना, तो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में सिंगल सीयू होता है। फिर से समझो, इसको समझना जरूरी है। कोई बात नहीं, आप फिर से समझ लीजिए। कभी भी आपके को अगर कोई कहे सीपीयू, तो जैसे ही कोई सीपीयू बोले, आप उसके अंदर तीन कंपोनेंट फौरन देख लीजिए। कौन कौन से? सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एलयू, ये तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको। जैसे ही कोई बोले सीपीयू, जैसे ही कोई बोले प्रोसेसर, तो आपके जहन में आएगा कि उसके अंदर ये तीन कंपोनेंट होंगे, सीयू होगा, एमयू होगा और एलयू होगा। तो इसको हम कहते हैं कोर।
इसको हम बोलते हैं कोर। कोर मतलब होता है मेन, ठीक है, कोर का मतलब होता है मेन। तो ये हो गया हमारा कोर, ठीक। एक सीयू, एक एमयू और एक एलयू है, तो इसे हम कहेंगे वन कोर। वन कहें चाहे सिंगल कहें, सिंगल का मतलब भी क्या होता है, वन। तो इसको हम कहेंगे सिंगल कोर सीपीयू, ठीक है। तो अब हम डुअल कोर सीपीयू किसे कहेंगे? जैसे हम कहें डुअल कोर, सिंगल कोर आपको समझ में आ गया। तो अगर हम कहें डुअल कोर, तो इसका मतलब इसमें दो एमयू होगा, दो सीयू होगा और दो एलयू होगा। और अगर हम कहें कि इसमें चार है, लाइक अगर हम ये कहें कि इसके अंदर में ये इस तरीके से सीपीयू एक ही है, लेकिन उसके अंदर चार एमयू और चार सीयू, चार एलयू हैं। तो इसका मतलब एक एमयू, एक सीयू, एक एलयू का एक सेट होता है। तो अगर उस तरह के दो सेट हैं तो हम कहेंगे डुअल कोर, उस तरह के चार सेट हैं तो हम कहेंगे क्वाड कोर, क्वाड कोर, ठीक है। और अगर क्वाड कोर का मतलब हो गया क्या, क्वाड माने होता है फोर, चार, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सी यू एल यू एंड, हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ सी यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराग, कि सी यू एल यू एंड एम यू का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज द सीपीयू। क्लियर है ये? कोर 2 4 8 16 क्यों होते हैं सर, 3 6 9 क्यों नहीं होते हैं? वेरी गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सूरज। देखो असल में होता क्या है कि जब पहले ये समझ में आया ना, कोर समझ में आ गया ना, कोर अगर मतलब कोर मतलब होता है सीपीयू कोर, अगर कोई कहता है तो आप क्या समझेंगे, एमयू सीयू और एलयू। अगर कोई डुअल कोर कहता है तो आप क्या समझेंगे, दो सी, दो एलयू, दो एमयू, दो एलयू, ठीक है। अगर कोई फोर कहता है, फाइव कहता है, फाइव अगर कहता है तो फाइव एमयू, फाइव सीयू, फाइव एलयू। अगर कोई सेवन कहता है तो सेवन एमयू, सेवन सीयू, सेवन एलयू। क्लियर है, ये इतना क्लियर है ना। अब हम आपको बताते हैं 1 2 3 4 ये क्यों नहीं होता है, मतलब टू होता है वन क्यों नहीं होता, वन तो होता है, वन कोर सिंगल कोर के तो सीपीयू होते हैं, थ्री कोर के भी होते। होता क्या है कि वन को बनाने के बाद जब टू बनाया गया, तो टू के बनाने के बाद जब थ्री बनाया गया, तो थ्री की कॉस्टिंग, यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर होता है बेसिकली एक। जैसे होता नहीं है कि हमारा 1 लाख में एक कमरा बन रहा है, थोड़ा सा अगर हम 1,20,000 कर दें तो दो कमरे भी बन सकते हैं, मटेरियल ऐसे मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे हम कभी कभी बार्गेनिंग नहीं करते हैं या होलसेल में जाते हैं, कहते हैं कि भाई 1 किलो का भाव क्या है, उसने कहा 40 रुपए, तो आपने कहा इसका मतलब 2 किलो 80 रुपए है, तो उसने कहा नहीं साहब 2 किलो लेंगे तो आपको हम 60 रुपए में देंगे। अब यहाँ पर बात आ गई कि 60 रुपए लगा 2 किलो लेने का, 80 रुपए नहीं लगा। तो यहाँ कॉस्टिंग मैटर है कि 3 कोर का सीपीयू बनाने में जितनी कॉस्ट आ रही है, मान लो कि 3 कोर का बनाने में जो कॉस्ट आ रही है 100 आ रही है, और थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 110 यूनिट खर्चा होगा। तो जाहिर सी बात है जो डेवलपर होंगे कहेंगे ऐसा है हम 4 कोर का बनाएंगे। फिर आप कहेंगे 5 का क्यों नहीं बना लेंगे, तो 5 में 200 कॉस्ट आ रही थी, तो ये हुआ कि नहीं अभी हम 4 का ही रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी एज पर नीड हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ कॉस्टिंग फिगर होता है। ये वन आप जो कह रहे हैं ना कि 3 क्यों नहीं होता, 5 क्यों नहीं होता, 7 क्यों नहीं होता है, तो डुअल कोर के बाद क्वाड कोर इसीलिए आया कि थर्ड कोर अगर बनाते तो 3 कोर से थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग करके 4 कोर बन जा रहा था, तो जो इंजीनियर्स है उन्होंने 4 कोर्स बना दिए। अभी क्लियर है ये कोर का मैटर? समझ में आ गया? वात्सल श्रीवास्तव, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा सर, ऐसा क्यों? स्पीड बढ़ाने के लिए? अरे भाई स्पीड नहीं बढ़ाते हैं आप, मोबाइल जब लेंगे, जैसे आपका मोबाइल वात्सल, आपके मोबाइल में कितना मेगापिक्सल का कैमरा है बताइए? आपके मोबाइल में, मेरा क्वेश्चन है, आपके मोबाइल में कितना मेगापिक्सल कैमरा है अभी जो यूज कर रहे हैं आप? वात्सल बताइए। आपका क्वेश्चन है ना सर ऐसा क्यों, कोर क्यों बढ़ा रहे हैं, तो आप बताइए अभी आपके मोबाइल में कितना मेगापिक्सल कैमरा है? 13 मेगापिक्सल है। अब अगर आप आज की डेट में नया मोबाइल लेते हैं तो 13 मेगापिक्सल का ही लेंगे या उससे ज्यादा का लेंगे?
14 का लेंगे, 15 का लेंगे, 16 का लेंगे। क्यों? क्योंकि जितने कॉस्ट में आपने मोबाइल खरीदा था, मान लीजिए 10,000 का, उसमें आपको 13 मेगापिक्सल मिला, और आज आप डेट में 10,000 का मोबाइल खरीदेंगे तो आपको 13 ही मेगापिक्सल देंगे, तो आप कहेंगे नहीं दुकानदार से, यार अभी पुराना खरीदा वो भी 10,000 का 13 मेगापिक्सल, अब तो कम से कम 15 मेगापिक्सल दो, बोलेंगे ना आप। तो इस तरीके से हम जो हमारी कॉस्टिंग है, तो वो इस तरह से कॉस्ट को बढ़ाते, जो हमारे परफॉर्मेंस, हमेशा देखो इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सबको एडवांसमेंट, हर साल एडवांसमेंट होता है, हर 1 महीने पे, हर 2 महीने पे, हर 6 महीने पे, हर साल भर पे। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप आज लेंगे और 6 महीने के बाद लेंगे सेम प्रोडक्ट, आपको नए फीचर्स मिलेंगे। हर इंसान चाहता है हमें नए फीचर्स मिले। आज आपने जो गाड़ी खरीदी है, वही गाड़ी आप 1 साल के बाद खरीदेंगे, आपको सेम गाड़ी में नए फीचर्स कुछ और ऐड मिल जाएंगे। अब आप कंपनी से पूछेंगे ऐसा क्यों, तो कंपनी कहेगी हम नए फीचर देके कस्टमर को और अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट और ज्यादा यूज करें। क्लियर है ये? और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर 2 को ड्वेल कहते हैं, तो सर 6, 8 और 10 को क्या बोलेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या बोलेंगे। अभी तक कोर समझ में आया ना? बोलने का तो बोल ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो बोल लेंगे। देखो, अगर एक है, 1 कोर है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कोर। और अगर 2 कोर है, तो इसको हम बोलते हैं डुअल कोर। और 3 है, तो 3 बेसिकली होता नहीं है। अगर 3 होता है तो 3 को 3 कोर बोलते हैं। 3 कोर, या इसको बोलते हैं ट्राई कोर। ट्राई, TRI होता है शायद, वो तुम लोग देख लेना, TRI शायद होता है, ट्राई। होता नहीं है वैसे ये, ठीक है। 4 कोर अगर होता, होता ही है 4 कोर, तो इसको बोलते हैं क्वाड कोर। ठीक है। 4 के बाद 6, 5, 5 अगर होता, तो 5 नहीं होता है, 5 को 5 ही बोला जाता। 6 कोर को 6 बोला जाता है, 6 कोर। 7 कोर अगर होता तो 7 ही बोला जाता, लेकिन 7 होता नहीं है। 8 कोर को, 8 कोर अगर है, तो उसे बोला जाता है ऑक्टा कोर। ठीक है। तो इस तरीके से 10 कोर ही बोला जाता है, 12 कोर बोला जाता है, 16 को 16 कोर ही बोला जाता है, 32 को 32 कोर ही बोला जाता है। बाकी आप अपने मोबाइल में भी जाकर के जो प्रोसेसर है आपके मोबाइल का, उसको देखेंगे तो किसी के में ऑक्टा कोर लिखा होगा, किसी में ऑक्टा कोर प्रोसेसर, किसी में क्वाड कोर प्रोसेसर लिखा होगा। इसका मतलब आपके मोबाइल के प्रोसेसर में अगर क्वाड कोर लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? क्वाड कोर का मतलब है कि आपके मोबाइल में 4 कोर, यानी कि 4 MU, 4 ALU और 4 CU होंगे। अगर किसी के मोबाइल में 8 कोर लिखा है, अब लेटेस्ट जितने भी मोबाइल है उसमें 8 कोर प्रोसेसर लगा, मोबाइल की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल में भी आप ये देख सकते हैं उसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर लिखा होगा। अभी आप लोग जब क्लास ले लिएगा तो अपने अपने मोबाइल में देखिएगा। ठीक है। अरमान अली कह रहे हैं कि मोबाइल में ऑक्टा कोर लिखा है, तो अब बताइए अरमान अली, ऑक्टा कोर का मतलब क्या हुआ? टेल मी। आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो कितने कोर, 8 कोर का हुआ, यानी कि कितने MU, CU और LU होंगे? 8 MU, 8 CLU, 8 LU। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, प्रशांत द्विवेदी, वेरी गुड। अरमान अली 8 कोर, वेरी गुड। तो ऑक्टा कोर का मतलब 8 कोर हो गया। तो अब आप देखिए, आज आप एबल हो गए कि आप अपने मोबाइल के प्रोसेसर को जान सकते हैं, और कोई अगर ये कहे कि आपके मोबाइल में, मोबाइल का प्रोसेसर कैसा है, तो आप बता सकते हैं उसको कि क्वाड कोर का मतलब क्या है और ऑक्टा कोर का मतलब क्या है और डुअल कोर का क्या मतलब है। क्लियर है?
सर मैक्सिमम कितना होता है सर MU देखो जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए, यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर अपने एजुकेशन में यूज करते हैं या हम लोग अपने घरों में या जो ऑफिसेज में यूज होते हैं, उसमें जनरली हम लोग क्वाड कोर कंप्यूटर की अब हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में 4 यानी कि क्वाड कोर सफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे अभी हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं इसको आप लोग देखिए क्या होता है, हम लोग इस सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, अभी इस सिस्टम को देखते हैं, इसको हमने मिनिमाइज कर दिया, इस सिस्टम को हम देखते हैं क्या है इसमें। सिस्टम का अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको माई कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पे हमारे में विंडोज 10 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दिस पीसी होगा, आपको ये दिस पीसी दिख रहा है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। स्क्रीन दिख रही है हम जो शेयर कर रहे हैं आपको कि नहीं? देखिए पहले आपको स्क्रीन भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, हाँ वह हमने कहा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो, तो ये आप प्रॉपर्टी में जाएंगे ना, राइट क्लिक करिए माई कंप्यूटर पे, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो माई कंप्यूटर आएगा, उस पर राइट क्लिक करना है। और अगर विंडोज 10 आप यूज कर रहे हैं तो दिस पीसी आएगा, तो दिस पीसी पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे आइकन पे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे आप जाइए, हम भी जा रहे हैं, देखिए क्या आता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से आप देखिए, ये आपको यहाँ पर ये सिस्टम दिख रहा है, लिखा हुआ सिस्टम और ये लिखा हुआ है प्रोसेसर, प्रोसेसर के सामने लिखा है इंटेल कोर i3। ये i3 प्रोसेसर है, जनरली जो i3 प्रोसेसर और i5 प्रोसेसर होते हैं ये 4 कोर के होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे कोर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, किसी किसी कंप्यूटर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोर मिल जाएगा, आपको ऑक्टा कोर और डुअल कोर लिखा हुआ मिल जाएगा। जनरल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ऑफिसेज में यूज करते हैं, दुकानों पे यूज होता है, वहां पे डुअल कोर और ऑक्टा कोर से काम हो जाता है। जो बैंक के सर्वर्स वगैरह होते हैं वहां पर लगते हैं 12 कोर्स वगैरह लगते हैं। अभी रिसेंटली जो है जियोन प्रोसेसर, उसका नाम जियोन है, रिसेंटली वो क्या कहते हैं करीब 32 कोर्स का प्रोसेसर लॉन्च करा है। वो सब सुपर कंप्यूटिंग वगैरह में यूज होते हैं। यहाँ पर अगर हम डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो आपको हमारे प्रोसेसर का यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ेगा। इसमें यहाँ पर ये प्रोसेसर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जहाँ पे हम माउस पॉइंटर मूव करा रहे हैं, यहाँ प्रोसेसर दिख रहा है आपको। देखिए ये ये दिख रहा है प्रोसेसर, अभी दिख रहा होगा, हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। इस पे हम क्लिक करते हैं, देखो इसमें। अब बताओ ये प्रोसेसर हमारा कितने कोर का है, दिख रहा है ना, इसमें देखो 4 कोर दिख रही है इसकी, ये 4 कोर दिख रही है, देखो 1 2 3 4, 4 दिख रहा है। ऐसे ही अगर ये डुअल होता तो ये सिर्फ 2 दिखते, 1 2। किसी किसी में लिखा भी रहता है, डुअल कोर लिखा रहता है, किसी में नहीं लिखा रहता है, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि कितने कोर का प्रोसेसर है। तो हमारे इसमें 4 कोर प्रोसेसर है, ठीक है ना। और ये जो 1 गीगाहर्ट्ज लिखा है इसका हम लोग मतलब आगे देखेंगे, स्पीड जब पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ प्रोसेसर तब पढ़ेंगे, अभी उसको छोड़ दो, भूल जाओ, अभी सिर्फ कोर पे ध्यान दो। तो ये 4 कोर का है, यानी कि ये क्या है, क्वाड कोर प्रोसेसर है हमारा, ठीक है ना, क्वाड कोर प्रोसेसर। अब ये समझ में आया, क्लियर है? अब आप अपने मोबाइल में भी देख लेंगे, मोबाइल में भी जाकर के आप क्वाड कोर पे जहाँ पे ऑक्टा कोर क्वाड कोर लिखा है ना, उसको आप जब टच करेंगे तो उसमें ओपन हो जाएगा वो, तो वो बता देगा कि वो आपके अंदर कितने कोर के प्रोसेसर हैं। पीसी का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड आता है सर, चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं, आप प्रोसेसर को अपग्रेड करा सकते हैं। जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी 100 सीसी की है, उसमें आप 120 सीसी का इंजन बैठा सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इंजन निकलेगा। तो इसका मतलब अगर आपको प्रोसेसर चेंज करना है तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड निकलेगा, तो यू कैन चेंज, आप प्रोसेसर चेंज करा सकते हैं, क्योंकि बॉडी आपके पास है, आप उस बॉडी में फिट होने वाले हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम को बैठा सकते हैं। CUMU LU क्या है सर बताइए, ज्योति पांडे? ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपने क्लास अटेंड नहीं करी है क्या? CUMU और LU आप हमारी क्लास देखिए ना, पिछली 2 क्लासेस देखिए आप, थर्सडे वाली और लेक्चर नंबर 12 और 13 देख लीजिए, लेक्चर नंबर 12 और 13, 11 12 या 12 13 आप देखिए, ठीक है। वैसे आप देखिए हम लोग ने जो डिस्कस किया था, आप फिर से समझ भी लीजिए, कोई बात नहीं, हम आपको एक बार फिर से यहाँ पर भी बता देते हैं और स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट
तो ये हो गए हमारे कोर्स। अच्छा एक चीज और समझ लो इसमें, एलयू सीपीयू और एलयू सीयू और एमयू को आप, वो एलयू सीयू और एमयू को हमारे लेक्चर नंबर 11 12 में जाकर के देख लीजिएगा। कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट है तो वो कंट्रोल करता है, सीयू का नाम है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। ज्योति आप देख लीजिए कंट्रोल यूनिट, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी कंट्रोलिंग करता है। एलयू जितने भी काम करता है सबको कंट्रोल सीयू करता है। और एमयू जो कि मेमोरी यूनिट है, तो ये याद रखता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन या कौन सा डेटा एलयू को परफॉर्म करना है। तो इसका काम है याद रखना, अपने पास डेटा को रखना, कीप डेटा which is going to be processed by the ALU। क्योंकि ये मेमोरी यूनिट है तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है, डेटा को रखना। मेमोरी का काम ही है डेटा को रखना। और एलयू क्या कर रहा है, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है, यानी कि जितने भी इनपुट्स आते हैं सबको परफॉर्म करने का काम किसका है, एलयू का। एलयू को कंट्रोल करने का काम किसका है, सीयू का। सीयू को डेटा प्रोवाइड करने का काम किसका है, एमयू का। ठीक है। और एलयू सीयू और एमयू मिल करके क्या बनते हैं, सीपीयू। ठीक है। और अगर एक सीयू है, एक एमयू है, एक एलयू है, तो वो सिंगल कोर प्रोसेसर कहलाएगा। और अगर ये दो है तो डुअल कोर, तीन है तो थ्री कोर, फोर है तो क्वाड कोर, पांच छह सात आठ नौ ऐसे करके कोर्स होते हैं। तो कोर कहीं पर भी अगर सीपीयू के सामने कोर लिखा है तो अब आप समझ सकते हैं कि कोर का मतलब क्या है। ठीक है। मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है, मोबाइल में अब यहाँ पे बात थोड़ी सी निकली है, तो मोबाइल में मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है उसको बोलते हैं एसओसी। मोबाइल के प्रोसेसर को ये टेक्निकल टर्म में बोला जाता है, ठीक है, जनरल टर्म में नहीं बोला जाता है। मोबाइल के प्रोसेसर को टेक्निकल टर्म यानी कि सिस्टम इंजीनियरिंग टर्म में बोला जाता है एसओसी, सिस्टम ऑन चिप। इसको बोला जाता है सिस्टम ऑन चिप, एसओसी। मोबाइल के प्रोसेसर को बोला जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर को एसओसी नहीं बोला जाता, उसको प्रोसेसर ही कहा जाता है। क्योंकि मोबाइल में ये जो एसओसी होता है, सिस्टम ऑन चिप, इसको एसओसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ही मदरबोर्ड पे इसका प्रोसेसर भी होता है, उसी में हॉटस्पॉट भी लगा रहता है, उसी में ब्लूटूथ भी लगा रहता है, उसी में वाईफाई भी लगा रहता है। ठीक है। उसी में आपका नेट कार्ड भी लगा रहता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। उन्हीं कंपोनेंट को मिला करके उस पार्ट को बोला जाता है एसओसी। तो उस यहाँ पर एसओसी टर्म मोबाइल में प्रोसेसर के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर होता है इन सब कंपोनेंट के साथ में आता है। यानी मोबाइल में अगर आप प्रोसेसर चेंज करेंगे तो ये सारे कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में ये होता है कि कंप्यूटर के अगर आप प्रोसेसर को चेंज करेंगे तो और कंपोनेंट को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो उससे रिलेटेड है सिर्फ उसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? समझ गए सब लोग? क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ? आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर, अच्छा और एक चीज समझ लो, प्रोसेसर को, प्रोसेसर है, प्रोसेसर हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी का नाम है इंटेल। ठीक है। दो कंपनीज हैं, एक इंटेल है और एक एएमडी है। ये दोनों अमेरिकन कंपनी है, इंटेल और एएमडी। ठीक है।
इंटेल और एमडी। इंटेल जितने भी कंप्यूटर्स वो प्रोसेसर बनाती है, जैसे वीवो है तो वीवो अपने मोबाइल का एक नंबर रखती है, वीवो A9 J9 X9 जो भी आते हैं, सैमसंग में आते हैं J7 J10 ऐसे करके आता है ना, जैसे आईफोन में S7 S6 S10 iPhone 10 11 12 ऐसे करके आता है। उसी तरीके से ये जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इंटेल जब भी बनाता है तो वो ऐसा रखता है नाम। इंटेल के प्रोसेसर का नाम आपको कहीं पे पेंटियम मिलेगा, कहीं पे P1 मिलेगा, कहीं P2 मिलेगा, इसी तरीके से i3 मिलेगा, i5 मिलेगा, ये नेम है इसके। ठीक है, आई मतलब आई फॉर इंटेल, 5 मतलब 5th जनरेशन इसकी। ठीक है, i7 मिलेगा, i9 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आई फॉर इंटेल। ठीक है, इंटेल इज अ कंपनी, हार्डवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की। और ये जो एमडी बनाता है, एमडी भी मोबाइल्स बनाता है। ये अपने मोबाइल, इसके वो सॉरी मोबाइल कह रहे हैं, ये भी प्रोसेसर्स बनाता है। जैसे इसके जो प्रोसेसर के नाम है ये ट्यूरियन। ठीक है, ट्यूरियन प्रोसेसर है। और इसके प्रोसेसर कुछ एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर एक मिनट, ये देखो यहाँ पर अगर आपको, ये इसके हैं एथलॉन, ऑप्टेरॉन, एमडी के, ये दिख रहा है आपको? एमडी के ये प्रोसेसर्स हैं। ऑप्टेरॉन ये नाम है एमडी। ठीक है ना, एमडी कंपनी का नाम है। इसके जो प्रोसेसर है ऑप्टेरॉन, एथलॉन, ट्यूरियन, ठीक है, सेम्प्रॉन, फेनम, एफएक्स, फ्यूजन, ये नेम है। इसी तरह से जो क्या कहते हैं वो बनाता है, इंटेल बनाता है। इंटेल अपने प्रोसेसर्स का नाम रखता है, जैसे पेंटियम, P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, i3 i5, अभी ये सब चल रहे हैं लेटेस्ट, i3 i5 i7 i9। ठीक है, ओके सर। सोनू सिंह, मैं लेट हूँ से ज्वाइन हुआ हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी टाइम बेटा सोनू नहीं है, तुम हमें कॉल कर लेना, फोन कर लेना, हम आपको कॉल फोन पे बता देंगे सब। ठीक है, और इसको इसका वीडियो देख लेना पूरा, जो नहीं समझ में आए वीडियो देखने के बाद जो कंफ्यूजन हो उस कंफ्यूजन को तुम लोग पूछ लेना। ठीक है, ज्योति आपको भी अगर नहीं समझ में आया हो आप कॉल भी कर सकती हैं और वीडियो एक बार फिर से देख सकती हैं, आप उस पर पूछ लीजिएगा। और जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया आप उस पर हमें कॉल कर लीजिएगा। ओके, चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू।